हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या केमिस्ट्री का, देख लेते हैं, है ना। अब केमिस्ट्री में बेसिक चीजें क्या है वो अपने को अभी पता चल ही जाएगा। देखो, सबसे पहले क्या है यार, कोई भी मैटर, कोई भी चीज है आपके पास, मान लो, है ना, कोई भी मैटर है आपके पास, ठीक है। तो अपने पास कोई भी मैटर है, लिख लेते हैं। ये आ गया आपके पास कोई भी मैटर। अब मैटर होता क्या है, कौन मुझे बताएगा मैटर होता क्या है। चलो आपको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ी देर में ना। सबसे पहली चीज आता है, बेसिक चीज इज मैटर, ठीक है। अब मैटर क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में, देख लेते हैं। तो पहला अपने पास जो पार्ट है वो है मिक्सचर। क्या है पहला, इज मिक्सचर, है ना। दूसरा है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। या तो प्योर होगा या तो मिक्सचर होगा, ऑब्वियस बात है। या तो प्योर होगा या तो मिक्सचर होगा। आपने बोला सर ये बात भी सही है, कोई भी चीज होगी या तो प्योर होगी या तो मिक्सचर होगी, ठीक है। तो मान लो अपने पास क्या है, या तो मिक्सचर है या तो प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। अब आपके पास क्या है, एक मैटर है। मैटर होता क्या है, मैं आपने पढ़ा है बचपन में, है ना, 9th-10th में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज मैटर। मैटर वो कोई भी चीज है जो उसका जिसका कुछ वॉल्यूम होता है और वो कुछ ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ना, वो चीजें क्या कहलाती हैं, मैटर, है ना। तो आपको क्लियर है मैटर क्या है, विच हैव वॉल्यूम एंड मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। जो कुछ जगह ले, है ना। अगर आप बोलो सर क्या एक चीनी का दाना मैटर है, बिल्कुल मैटर है। उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, चाहे कितना भी कम हो, है ना। इवन आप बोल दो कि सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बहुत कम मास होता है, क्या ये मैटर है, बिल्कुल ये मैटर है ना। अब देखो, अब आपके पास क्या है इसमें, अब आपके पास ये पूछा जाता है पहली चीज कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, है ना। अब प्योर सब्सटेंस क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, मैं आपको पहले बता दूं। अब प्योर सब्सटेंस में आता क्या है, दे लिख देते हैं आपके पास। प्योर सब्सटेंस या तो एक एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। लिख देते हैं यहाँ पे, प्योर सब्सटेंसेस या तो एलिमेंट है या तो कंपाउंड है ना। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के भी दो पार्ट होते हैं, पढ़ा है आपने पहले, है ना। तो उसको थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे, और थोड़ा एक वहां पे, है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि जगह मिले अपने को लिखने के लिए, बस, है ना। अब देखो, तो पहला क्या हो गया अपने पास, होमोजीनियस और दूसरा है अपने पास हेट्रोजीनियस, है ना। पहला इज होमोजीनियस, अगला इज हेट्रोजीनियस, है ना। ये हमने बेसिक चीजें लिखी हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। मिक्सचर में क्या आपके पास एक ग्लास में ये वाटर है, इसमें क्या वाटर, वाटर में आपने क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, NaCl, है ना। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें इसको स्टिर कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, स्टिर कर दिया, है ना।
किसी भी चीज से स्टिर कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने इसे स्टिर किया, स्टिर करके बाद मिक्स हो गया है ना। अब आपको क्या है, मिक्सचर क्या है, आपने फिजिकली कंबाइन किया है। कैसे किया है? फिजिकली हाथ से ही मिला दिया। फिजिकली कंबाइन मतलब हाथ से मिला दिया, कुछ स्पेशल नहीं किया इसमें, है ना। अब जो फिजिकली कंबाइन किया जाता है वो अलग भी हो जाते हैं ना। ठीक है, इजीली सेपरेटेड, इजीली सेपरेटेड। मिक्सचर को इजीली सेपरेट किया जाता है, कैसे? एवोपरेशन, है ना। एवोपरेशन से बहुत इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्ट पहले अगर आपने NaCl प्लस वाटर मिलाया है तो जो फाइनली रहेगा ये NaCl सॉल्यूशन, इसमें सेम प्रॉपर्टी रहेगी। क्यों? आपने बोला सर ये भी सॉल्टी है और ये भी सॉल्टी रहता है, टेस्ट दोनों का क्या रहता है? सेम रहता है ना। प्रॉपर्टीज मतलब इनिशियल और फाइनली क्या है? सेम है। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब क्या आपके पास, आपको मिक्सचर समझ में आ गया कि ये अगर कंबाइन कर दिया तो इनिशियल और फाइनल टेस्ट क्या रहता है? सेम रहता है, इजीली सेपरेट हो जाता है फिजिकल प्रोसेस से, एवोपरेशन, है ना। कंबाइन भी फिजिकल प्रोसेस से ही होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे कंपाउंड्स की, रियल में कंपाउंड होता क्या है यार? इसमें जो मिक्स किए हैं वो सब्सटेंस किए हैं, ये बात सही है, आपने सब्सटेंसेस को मिक्स किया है ना। बेसिक लेवल पे नहीं गए हम। इसमें जो मेन कॉम्बिनेशन होता है वो एटम्स या मॉलिक्यूल के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे? एटम और मॉलिक्यूल, है ना। तो ये क्या होता है? केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड होते हैं, है ना। केमिकली कंबाइन करना पड़ता है इनको। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन वगैरह के साथ आपको समझ में आ जाएगा ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है ना। क्या आपके पास केमिकली कंबाइन होते हैं ना। अगली चीज, कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से इसे सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, इससे कैसे सेपरेट करते हैं भाई? केमिकल प्रोसेस, है ना भाई, केमिकल प्रोसेस ही करते हैं इसे सेपरेट। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज देखो, आपने अगर H2 लिया, हाइड्रोजन H2, तो H2 की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये फ्लेमेबल होता है, बड़े आराम से जल जाता है ना। अगर आपने O2 लिया, बैलेंस कर देता हूँ रिएक्शन, हाफ O2 लिया, O2 लिया तो O2 क्या होता है? सपोर्ट करता है फ्लेम को, है ना। कोई भी चीज को जलाने के लिए हेल्प करता है, सपोर्ट कंबशन, है ना। लेकिन जो फाइनल बना आपके पास प्रोडक्ट, वो बनता है H2O। जो क्या है पहली चीज, ये दोनों क्या, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये फाइनली क्या है? ये लिक्विड है। और इसका बिहेवियर क्या होता है? न्यूट्रल। इन दोनों से लेना देना कुछ भी नहीं है। इसका जलने से या जलाने में मदद करता है, ये तो न्यूट्रल है। तो इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का कोई लेना देना जनरली नहीं होता है ना। हो भी सकता है लेकिन जनरली नहीं होता है ना। तो इसमें एटम एटम के बेसिस पे कंबाइन होता है। H2 इज अ मॉलिक्यूल, O2 इज अ मॉलिक्यूल, है ना। अब क्या आपके पास, अगर सिंगल, अगर आपको जानना है एटम क्या है, तो एटम का बेसिक मीन्स होता है सिंगल हाइड्रोजन इज एटम। मॉलिक्यूल मतलब जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल। तो H2 इज मॉलिक्यूल। अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो ये एटम, O2 इज मॉलिक्यूल, या आप बोल सकते हो H2O इज अ मॉलिक्यूल, है ना। अगर आप सल्फर बोलोगे तो एटम,
और ये आप H2SO4 पूरा कंबाइन बोलोगे तो इट इज अ मॉलिक्यूल, है ना। तो ये आपको क्लियर है बेसिक लेवल पे कि एटम, मॉलिक्यूल, मिक्सचर वगैरह क्या होते हैं, है ना। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें वेरी करती है इसमें, है ना। तो अब जो क्या है अपने पास, सबसे पहले लिख भी लेते हैं अपनी पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं। क्लियर है, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। ओके, देखो अब फंडामेंटल क्वांटिटी मीनिंग का वर्ड क्या होता है, इसका मतलब फंडामेंटल का मतलब होता क्या है। फंडामेंटल मतलब कि बेसिक जो हमें यूज होती है प्रॉपर्टीज, है ना। जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो यूज होती है उनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, है ना। अब इनसे सारे के सारे अदर फॉर्मूले बनते हैं, इन्हीं के बेसिस पे अदर फॉर्मूले, अदर यूनिट बनती हैं, ठीक है। ये बेसिक यूनिट है जो अपने को रिक्वायर्ड होती ही है ना। तो बेसिक यूनिट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप फिजिक्स में भी देख चुके हैं ना बेसिकली। तो आपके पास था क्या, हमें पता है यूनिट्स, है ना। सबसे पहले क्या है आपके पास, मैंने कहा था, है ना, लेंथ है आपके पास, मास है। इसकी डेफिनेशन आपको फिजिक्स में बता दी गई, तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। टाइम है, ठीक, टेम्परेचर है, क्लियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, यही इंपॉर्टेंट है ना। ये अपने को रियल में इसी पे फोकस करना है फिलहाल, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसके अलावा क्या अपने पास, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपके पास, है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इनकी यूनिट क्या होती है, लेंथ की, यार बेसिक यूनिट क्या है आपको भी पता है, किस तरीके का अपने पास मीटर, है ना। मास क्या है, केजी आ गई, ठीक है। टाइम सेकंड आ गया, टेम्परेचर केल्विन आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल के बारे में पढ़ना है आपने, ठीक है। इसकी कैंडेला, करंट की इज एम्पियर, है ना। अपने को जो पढ़ना है मोल के बारे में और सब्सटेंस के अमाउंट के बारे में, ये अपने को है जो डिस्कस करना है, ठीक है। अब है क्या इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बेसिकली फिजिक्स में एक्सप्लेन कर दी गई है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने यहाँ पे क्या करते हैं कि एक चीज जान लेते हैं इसमें कि ये लोग क्या करते हैं यार। 1 सेकेंड, क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, क्लियर है।